तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री बेटे घिर गए हैं। आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया। दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बीजेपी जूनियर स्टालिन के नाम से मशहूर उदयनिधि के बयान पर हमलावर है और पूरे इंडिया गठबंधन को लपेटे में ले रही है। उधर कांग्रेस ने उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया है। देखिए क्या चल रहा है। जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। जो चंगेज खान की कटार से समाप्त नहीं हुआ, औरंगजेब की तलवार से समाप्त नहीं हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार से समाप्त नहीं होगा, तो इनसे समाप्त होगा क्या? इसलिए खेल मंत्री जो विनय निधि है वो जो कह रहे हैं वो गलत है। ऐसा संभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने की जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो सनातन के जो परंपरा चली आ रही है, जिससे सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, उसको समाप्त करने की जो बात कर रहा है वह कभी संभव नहीं है। सनातन धर्म पर शीर्ष संतों की वाणी तमिलनाडु के जूनियर स्टालिन की उस मुनादी पर भारी है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सनातन विरोधी बयान दिया बल्कि 80% आबादी की भावनाओं को तार तार कर दिया। आप भी देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन संघ बीजेपी को घेरते घेरते कैसे सनातन धर्म के खिलाफ बोलने लगे। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். सुना आपने, यही है वो बयान जो तमिलनाडु से निकलकर पूरे देश की राजनीति में तहलका मचा रहा। डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार में उदयनिधि स्टालिन खेल मंत्रालय का महकमा संभालते हैं। सियासत विरासत में मिली है और 20वीं सदी के ब्राह्मण विरोधी विचारधारा की बुनियाद पर 21वीं सदी में ऐसी सोच की नुमाइश कर दी कि कांग्रेस ही नहीं पूरा इंडिया गठबंधन असहज हो गया। कांग्रेस नफा नुकसान भाव कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई। सनातन धर्म को मिटाने की जो कोशिशें और साजिशें हैं हजारों साल से हुई हैं। तैमूर लंग से लेकर लॉर्ड मैकाले तक सब सनातन को मिटाने में जुटे रहे, लेकिन सनातन नहीं मिटा। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। ये लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें सनातन को मिटाने का ख्वाब देख रही है। सनातन न मिटा है, न सनातन मिटेगा। कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है, ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। लेकिन कांग्रेस के किनारा कर लेने से अगर मगर की दलीलों से सवालों का तूफान थमता नहीं, उल्टा बीजेपी के सुपर टॉप लीडरशिप के हमलों के निशाने पर कांग्रेस आ गई। राजस्थान की सभा में गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। स्टालिन के सनातन विरोधी वाले बयान पर कांग्रेस पर ही बरसे। इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और उसके बाद लोकसभा का महासमर, एक और मोर्चे पर मोर्चे बन रहे हैं, चुनावी बिसात बिछाई जा रही है।
ऐसी टाइमिंग पर दक्षिण के द्वार से जूनियर स्टालिन ने जो खेल कर दिया, उसने हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं को बड़ा मौका दे दिया। देखिए, मैं लालू यादव जी और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने पहले बिहार में हिंदू धार्मिक छुट्टियों को बंद किया, अब आप बम्बई में INDA का मीटिंग करने के बाद क्या आपने अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं? सनातन को बंद खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार, इसका जवाब दें। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा कि हिंदुओं को आप जात में बांट करके चाहते हैं कि मैं सनातन को समाप्त करूं, ये संभव नहीं है। ये जो महारथी हैं DMK के उदयनिधि स्टालिन, जिसने एक भी दिन कुछ काम नहीं किया है। INDA UPA का जो कोलिशन है, इनमें जो डायनस है, इनका एक तरह से कॉमन रवैया है कि हिंदू लोग फेथ को, सनातन धर्म को इंसल्ट करते रहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि इस ऐसे गाली गलौज से उनको अपीजमेंट के पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी के वोट्स मिल जाएंगे। उदयनिधि स्टालिन राजनीति में आने से पहले एक कामयाब फिल्म एक्टर और डायरेक्टर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। उनके दमदार डायलॉग और एक्शन सीन ने बॉक्स ऑफिस में शोहरत दिलाई। राजनीतिक परिवार की परंपरा उन्हें 2019 में राजनीति में खींच लाई। MK स्टालिन ने उन्हें यूथ विंग की जिम्मेदारी सौंपी। करुणानिधि के पोते यानी उदयनिधि स्टालिन 2021 में पहली बार विधायक बने और पिता MK स्टालिन की सरकार में खेल मंत्री बनाए गए। उनकी गिनती तेज तर्रार मंत्रियों में होती रही, जो अब गहरे विवादों के साए में हैं और दांव पर लग गई है इंडिया गठबंधन के साथ। भले ही DMK और कांग्रेस का साथ 2 दशक से ज्यादा का हो, तमिलनाडु में दोनों दलों की गठबंधन सरकार हो, लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बयान को कांग्रेस किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं कर सकती। लिहाजा विवाद बढ़ता देख पार्टी को ही सामने आना पड़ा। Our leader, Mr. Udayanidhi's statement has been twisted, taken out of context, and the biggest fake news peddler has put out a tweet that Mr. Udayanidhi Stalin has asked for genocide. If the Prime Minister says Congress Mukt Bharat, does he call for genocide? And how can they say that Mr. Udayanidhi Stalin has called for genocide? That is a fake news. That is hate speech. दक्षिण से सनातन धर्म पर कथित अटैक हुआ तो दिल्ली से कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गई, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ माहौल गर्म हो गया है। उनके बयान के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज कराया गया है। आरोप लगाया गया कि जानबूझकर सनातन धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया, देश में नफरत फैलाने की हिमाकत की गई। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव